ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि के इस परम पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप सब से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है, और हाँ, उसके लिए क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए वो भी। और साथ ही मैं आप सबको कुछ बातें भी बताऊंगी, कुछ प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में, जैसे कि महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या होते हैं, इस दिन कितने बजे उठना चाहिए, यह व्रत क्यों रखना चाहिए, भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, व्रत में हमें क्या क्या खाना चाहिए, यानी कि हम क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा यह व्रत कौन कौन रख सकता है, व्रत कब खोला जाना चाहिए, और पूजा करते समय कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। अब देखिए, आज 26 फरवरी बुधवार को इस महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तो इस दिन जो भी भक्त व्रत रखेंगे या ना भी रखे तो भी भगवान शिव की पूजा तो अवश्य ही कर लीजिएगा। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा 3 तरीके से होती है, पंचोपचार विधि से, दशोपचार विधि से और षोडशोपचार विधि से। पंचोपचार विधि में 5 चीजें उपयोग में लाई जाती है, दशोपचार विधि में 10 चीजें और षोडशोपचार विधि में 16 चीजें उपयोग में लाकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो यदि आपके पास समय हो तो आप षोडशोपचार विधि से भगवान शिव की पूजा करें, नहीं तो आप पंचोपचार विधि से भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा प्रारंभ करने से पहले जो जो आवश्यक सामग्री है वो हमें इकट्ठा कर लेनी है, जैसे कि भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर। और अगर आप भगवान शिव के मंदिर यानी कि शिवालय जा रहे हैं तो आप इसके अलावा सारी सामग्री एकत्रित करके लेके जाइए, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, आकड़ा, धतूरा, बिल्वपत्र, चंदन, भस्म, 5 प्रकार के फूल या कोई भी 5 फूल, 5 फल, पंचामृत, वस्त्र, पान, फूलों की माला, गंगा जल, लोटा, कपूर, दीपक, धूप, रुई, पंचमेवा, 5 रस, इत्र, गंध, मोली, ईख, भांग, बीर, आम की मंजरी और आम के पत्ते। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो जौ, तिल, शहद, 5 तरह की मिठाई, रुद्राक्ष, कुश और कुशा का आसन। इसके अलावा अबीर, गुलाल और माता पार्वती जी के लिए श्रृंगार की सभी सामग्री अवश्य रखें। और हाँ, मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा और जो भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान में देना चाहिए वो अवश्य ले लें। इसके अलावा देखिए, भगवान शिव और भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए जनेऊ भी पूजा में ली जाती है, लेकिन अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को लपेटकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा प्रारंभ करने से पहले हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहीं तो फिर आप सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाइएगा। उसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माँ पार्वती जी का स्मरण करते हुए पूजा का संकल्प लीजिए। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो साफ जगह पर एक चौकी रखिए और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर कलश स्थापना करेंगे। और अगर कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो बिल्कुल साधारण तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, आप एक बड़ी सी थाली में शिवलिंग या फिर भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित करें और उस थाल को उस चौकी पर ही आपको स्थापित करना है। अब यदि आपके पास घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले दीप जलाकर रखें, उसके बाद कलश स्थापित किया है तो कलश की पूजा करें, और फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, और फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से जलाभिषेक करें। अब भगवान शिव के मस्तक पर चंदन भस्म लगाएं और फिर उन्हें हार, फूल, माला अर्पित करें। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि आप जब भी पूजा करते हैं तो पूजा हमेशा अनामिका उंगली यानी कि छोटी उंगली के पास वाली जो रिंग वाली उंगली होती है उससे
से करनी चाहिए। तो उसी से आपको भगवान को गंध, चंदन आदि लगाना चाहिए। भगवान शिव को इत्र भी अर्पित करें। उसके बाद आप पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं तो जो भी सामग्री है उन्हें आप एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दें और फिर पूजा करने के बाद नैवेद्य यानी कि भोग अर्पित करें। भोग में आप दही जिसमें शक्कर डालें या फिर पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। खोए से बनी हुई बर्फी या दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप फल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप भगवान को जो भी अर्पित कर रहे हैं वो सिर्फ मीठा ही हो, यानी कि नमकीन नैवेद्य अर्पित नहीं करना है। और पूरे विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव के पूजन के बाद माता पार्वती की भी पूजा करें। उन्हें सिंदूर कुमकुम लगाएं, मांग में सिंदूर लगाएं और जितने भी आपने श्रृंगार की सामग्री ली है उन सबको अर्पित करें और फिर बाद में माँ पार्वती के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। देखिए, माँ पार्वती की पूजा करने के साथ आपको पूरे शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। नवग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। नवग्रहों की पूजा करने से कुंडली में यदि किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, कोई ग्रह पीड़ा दे रहा हो तो वह शांत हो जाता है, वो दोष दूर हो जाता है। और साथ ही नवग्रह मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और नवग्रह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। और फिर पूजा करने के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए और अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद सभी को बांटना चाहिए। और अगर आपने व्रत धारण किया है और आप व्रत में उस प्रसाद को नहीं खा सकते हैं तो अगले दिन जब आप व्रत खोलें तो उस प्रसाद को जरूर ग्रहण करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा प्रदोष काल, निशिता काल और चारों प्रहर में की जाती है। तो जब भी आपके पास समय हो उस समय में आप भगवान शिव की पूजा अवश्य कीजिएगा। देखिए, कहा जाता है कि सुबह की पूजा आप बिल्कुल साधारण विधि से कर सकते हैं, परंतु आपको शाम के समय पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो देखिए, कुछ लोग यह व्रत 14 वर्ष के लिए रखते हैं, कुछ लोग आजीवन रखते हैं। तो अगर आप पहली बार यह व्रत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो कितनी संख्या में करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि फलाहार करके या निर्जल निराहार रहकर, तो उसी तरह का भी आपको संकल्प लेना चाहिए और यह व्रत रखना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर संकल्प लेकर व्रत रखा जाए तो मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होती है। अब देखिए, जो भी भक्त चारों प्रहर में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन चारों प्रहर की पूजा में पहले प्रहर में शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर ओम ह्रीं ईशानाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और फिर दूसरे प्रहर में दही से स्नान कराकर दही से अभिषेक करके ओम ह्रीं अघोराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरे प्रहर में घी से अभिषेक करके ओम ह्रीं वामदेवाय नमः और चौथे और अंतिम प्रहर में शहद से अभिषेक करके ओम ह्रीं सत्योजाताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि की पूजा करने के अलावा आपको इस दिन नंदी की पूजा भी करनी चाहिए और किसी बैल को हरा चारा या फल आदि खिलाने चाहिए। पूजा करने के बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और यदि मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, यह व्रत हर कोई मनुष्य रख सकता है, यानी कि बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, सब कोई। गर्भवती महिलाएं भी शिवरात्रि का व्रत यदि रखना चाहती हैं तो वे भी डॉक्टर की सलाह से यह व्रत रख सकती हैं। पर हाँ, आपको निराहार रहकर या बिना जल के बिल्कुल भी कोई व्रत नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए आपको भरपूर मात्रा में जल, फल और दूध का सेवन करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। और हाँ, महाशिवरात्रि के अगले दिन एक बार फिर से भगवान शिव का पूजन करके, उनका जलाभिषेक करके, उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन या फिर खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। मंदिर में रखी हुई दक्षिणा को और दान सामग्री को किसी व्यक्ति को दान दे देना चाहिए और जो भी बासी फल, फूल, पत्ते आदि हैं उनका विसर्जन बहते हुए जल में कर देना चाहिए। और हाँ, यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया था
तो उसका विसर्जन भी आपको इसी प्रकार करना चाहिए। और अब मैं बताती हूँ आपको महाशिवरात्रि के कुछ नियमों के बारे में। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गेहूं, चावल, बेसन, मैदा आदि चीजों का सेवन व्रती को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में सोना नहीं चाहिए। और हाँ, तामसिक चीजों का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन देर तक तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहीं तो सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाना चाहिए। अब अगर यह जाने कि यह उपवास कैसे रखना चाहिए, तो देखिए, अगर आप उपवास कर रहे हैं तो दिन भर केवल फलों का सेवन करेंगे, नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आवश्यकता है तो सेंधे नमक का उपयोग आप कर सकते हैं। और हाँ, पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप करते रहिए। अब अगर भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए इसके बारे में जाने तो देखिए, खास तौर पर बेलपत्र, गंगा जल, फल, फूल और अक्षत भगवान को अर्पित किए जाते हैं। और क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, तो इसीलिए सौभाग्य को बढ़ाने वाली सुहाग की सामग्री भी आपको अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव को भांग, धतूरा बहुत ही प्रिय है और मौसमी फलों में बेर भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर फलों का जूस आप सेवन कर सकते हैं। केला, संतरा, सेब, लीची, अनार, बेर, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। और अगर अब हम इस दिन धारण किए जाने वाले वस्त्रों के रंग की बात करें तो देखिए, भगवान शिव की पूजा आप हो सके तो हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके करें, नहीं तो आप सफेद रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। और व्रत में भोजन कब करना चाहिए, तो देखिए, व्रत पूर्ण होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के अगले दिन आपको व्रत खोलने के बाद जो भोजन करना है वो भी बिल्कुल सात्विक ही होना चाहिए। पर हाँ, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ नियम इस दिन जरूरी नहीं। आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए दिन और रात में आराम भी कर सकते हैं और उस हिसाब से यह व्रत भी कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, भगवान शिव की पूजा सामग्री में यदि आपके पास कोई सामग्री का अभाव हो तो आप मानसिक रूप से उसे सोचकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। पर हाँ, श्रद्धा और भक्ति की कमी बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो और कुछ चीज हो ना हो, इन दोनों के बिना तो यह व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।